जय हिंद डिफेंस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पर दुश्मन के बॉर्डर के ठीक पास एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक लॉकडाउन कर दिया गया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? करेक्ट, भारत सरकार ने हाल ही में एक मैसिव नो टाइम इशू किया है। इंडियन एयरफोर्स राजस्थान और गुजरात के हाईली सेंसिटिव फ्रंटियर्स पर एक बहुत बड़ा और अग्रेसिव एरियल एक्सरसाइज कंडक्ट करने जा रही है। आज के इस टैक्टिकल ब्रेकडाउन में हम इस नो टाइम को डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर 28,000 फीट तक का एयर स्पेस सिविलियन फ्लाइट्स के लिए क्यों ब्लॉक किया जा रहा है और इस अग्रेसिव टाइमिंग के पीछे की रियल जियोपॉलिटिक्स क्या है। तो अपना पूरा ध्यान आज के वीडियो पर फोकस करें। एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन आवर टुडेस ब्रीफिंग। और नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस में। चलिए फैक्ट से शुरुआत करते हैं। एविएशन और मिलिट्री टर्म्स में नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयर मिशंस। जब भी मिलिट्री को अपनी मैसिव ड्रिल्स कंडक्ट करनी होती है, तब सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के बीच किसी भी कोलिजन को अवॉइड करने के लिए उस एयर स्पेस को क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन करेक्ट, ये कोई छोटा मोटा रिजर्वेशन नहीं है। ध्यान से सुनिए, 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक, यानी लगभग पूरा दिन राजस्थान और गुजरात बॉर्डर्स के पास का आसमान ग्राउंड लेवल से लेकर सीधा 28,000 फीट की ऊंचाई तक सिविलियन एयर ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से ब्लॉक रहेगा। सभी कमर्शियल एयरलाइंस को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वेस्टर्न इंडियन एयर स्पेस में अपने फ्लाइट प्लान्स को एडजस्ट करें। इन 4 दिनों के लिए यह आसमान सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स का है। अब सवाल ये उठता है कि राजस्थान और गुजरात ही क्यों? करेक्ट, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का ये साउदर्न स्ट्रेच स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल है। एक तरफ राजस्थान का वास्ट ओपन डिजर्ट है, तो दूसरी तरफ गुजरात का रन ऑफ कच्छ और मार्शी कोस्टल बॉर्डर। इन अनफॉरगिविंग सेक्टर्स में फास्ट पेस हाई इंटेंसिटी एरियल कॉम्बैट प्रैक्टिस करना किसी भी एयरफोर्स के लिए अल्टीमेट टेस्ट ऑफ स्किल होता है। ऑफिशियल्स इसे एक रूटीन एनुअल ट्रेनिंग कह सकते हैं, बट एज डिफेंस कैडेट्स वी नो द ट्रूथ। मिलिट्री में कुछ भी रूटीन नहीं होता। इस एक्सरसाइज में मेनली 2 चीजें टेस्ट होंगी। पहला, इंटरऑपरेबिलिटी, यानी राफेल्स, सुखोई 30 MKIs, तेजस और सपोर्ट सिस्टम जैसे एवैक्स और मिड एयर रिफ्यूलर्स का एक साथ सीमलेस कोऑर्डिनेशन में कैसे ऑपरेट करते हैं। और दूसरा है रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियोस। पायलट को सिमुलेटेड कंटेस्टेड एयर स्पेस में टेस्ट किया जाएगा, जहां दुश्मन के रडार्स उन्हें ट्रैक कर रहे होंगे। दे विल प्रैक्टिस हाउ टू आउट मैन्यूवर, आउटस्मार्ट एंड कंप्लीटली डोमिनेट द एनिमी। Now let's talk about the timing and the message. Regional security dynamics हमेशा वोलेटाइल रहे हैं। ऐसे टाइम पर दुश्मन की आंखों के ठीक सामने एक मैसिव एयर एक्सरसाइज कंडक्ट करना सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, इट इज अ मैसिव प्रोजेक्शन ऑफ पावर। ये एक क्लियर मैसेज है, सिर्फ पड़ोसी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। मैसेज बहुत ही सिंपल है। द इंडियन एयरफोर्स इज वॉचिंग, वी आर रेडी एंड आवर स्काइज आर एब्सोल्युटली इम्पेनेट्रेबल। रेडार ऑपरेटर से लेकर फ्रंटलाइन फाइटर्स तक इस हफ्ते वेस्टर्न बॉर्डर पर एक सिंक्रोनाइज्ड लीथल मशीनरी काम करेगी। सो करेक्ट, जब लगभग आधा आसमान हमारे फाइटर्स कवर कर लेंगे, तब उन जेट इंजन्स की गूंज ठीक वहां तक सुनाई देगी जहां तक हम चाहते हैं। भले ही हमारे पास इन क्लासिफाइड मिशंस की एग्जैक्ट डिटेल्स ना हो, लेकिन एक बात तय है, हमारा आसमान दुनिया के बेस्ट प्रोफेशनल्स के हाथों में है। अगर आज के इस एयर स्पेस ब्रेकडाउन से आपके अंदर का जोश और भी हाई हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आर्म्ड फोर्सेस की ऐसे ही हार्डकोर अनफिल्टर्ड टैक्टिकल एनालिसिस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि क्या इस ड्रिल में इंडियन एयरफोर्स कोई नई स्टेल्थ टैक्टिक टेस्ट करेगी। और जाने से पहले हमारे इनविंसिबल एयरफोर्स को सैल्यूट करने के लिए और अपना अटेंडेंस मार्क करने के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे कॉम्बैट रेडी।